नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से आपका अपने चैनल जॉब्स वाले भैया में शिवम ठाकुर के साथ। लगातार वैकेंसीज बिहार के अंदर आप सभी को देखने को मिल रही है। अच्छा लग रहा होगा, हमारे जितने भी छोटे भाई हैं, बड़े भाई हैं, जो भी मतलब सरकारी जॉब की तलाश में हैं, उनको अच्छा लग रहा होगा। अभी का सिचुएशन जो भी चल रहा है, आप लोग को पता ही होगा कि इलेक्शंस आने वाले हैं और उसके रिगार्डिंग वैकेंसीज आप लोग को बहुत सारे देखने को मिलेंगे। भारत सरकार की बात करें, बिहार सरकार की बात करेंगे और इसी मौके का फ़ायदा जो भी स्टूडेंट उठा पाएंगे उनको नौकरी मिलेगी। अभी फ्रेंड्स, हम लोग जिस वैकेंसी के बारे में बात करने वाले हैं, ये पहली बार बिहार के अंदर परमानेंट तौर पे वैकेंसी निकाली जाने वाली है। किसी को कुछ आइडिया नहीं है। अगर आप अभी से ध्यान देंगे और तैयारी करेंगे इसको लेकर के, तो डेफिनेटली आपका सिलेक्शन हो सकता है। तो दोस्तों, मुझे पता है कि बिहार में जो दरोगा की भर्ती आई है, सब इंस्पेक्टर के नाम से आप जानते हैं या फिर अवर निरीक्षक के नाम से भी, ये आपके लिए नौकरी नहीं, ये डबल स्टार पाने का सपना है, वर्दी पाने का सपना है। लेकिन आपके इस वर्दी पाने के सपने को अगर आप सच में साकार करना चाहते हैं तो अपनी मेहनत को 2 गुना करिए, 4 गुना करिए। और मार्केट में फ्रेंड्स, जो सबसे सर्वश्रेष्ठ ज़बरदस्त पुस्तक लॉन्च हुई है चक्षु प्रकाशन के द्वारा, इसको ज़रूर स्टडी करिए। यह पुस्तक फ्रेंड्स तैयार की गई है 100% सिलेबस के अनुसार, और यहाँ पे फ्रेंड्स आपको 20 प्रैक्टिस सेट मिल जाते हैं, वो भी व्याख्या सहित। 2450 बहुविकल्पीय प्रश्न मिल जाते हैं व्याख्या सहित, और 2022 के क्वेश्चन के साथ 5 सॉल्व पेपर आपको मिल जाते हैं, वे भी व्याख्या के सहित। अगर आप इसको ख़रीदना चाहते हैं तो अपने नज़दीकी किसी भी दुकान से जाके ख़रीद सकते हैं ऑफलाइन मोड में, क्योंकि ये हर जगह अवेलेबल है। और अगर घर बैठे बैठे मंगाना चाहते हैं तो लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में लगा दिया है, आप वहां से जाके इसको ज़रूर ऑर्डर करिए, परचेस करिए और दरोगा बनने का सपना पूरा करिए। ये आपका सपना नहीं, आपके फैमिली का सपना है। हमारी जो भी बताई गई बातों हैं उसको फॉलो करें, समझें कि कौन वैकेंसी कैसी है और कितना बेहतर वैकेंसी है, यहाँ पे क्या सैलरी रहने वाली है, और इसमें सिलेक्शन मिलना आसान इसलिए क्योंकि फ्रेंड्स सीटों की संख्या भी अच्छी खासी यहाँ पे टोटल आने वाली है। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे ये जिस वैकेंसी की मैं बात कर रहा हूँ, ये वैकेंसी फ्रेंड्स प्रयोगशाला सहायक, ठीक है, लैब असिस्टेंट के नाम से पहले सभी कोई जानते थे, अब टेक्निकल असिस्टेंट के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि अगर कोई फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स, ठीक है, 3 सब्जेक्ट्स के बारे में मैंने बताया था, आपके सामने पीडीएफ दिख भी रहा होगा। ये 3 सब्जेक्ट्स जिनका ग्रेजुएशन है, यानी कि किसी का अगर बीएससी फिजिक्स है, बीएससी केमिस्ट्री है या फिर बीएससी मैथमेटिक्स है, उनके लिए ईजिली आप यहाँ पे मतलब आवेदन करके, अगर अभी से फॉलो करते हैं, सारी मेहनत करते हैं, अपने जो भी आपने ग्रेजुएशंस में स्टडी किए हैं, पढ़ाई किए हैं, उसका रिवीजन करते हैं, तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और अभी ये जो मैं अभी बताने वाला हूँ, देखिए पिछली वीडियो में मैंने वो बताया था, उसको फिर से एक नेक्स्ट वीडियो में बहुत सारे लोगों का उसमें क्वेश्चंस है, उसको इंक्लूड करके एक अच्छी वीडियो लेके आएंगे। लेकिन अभी जो हमारा वीडियो रहने वाला है फ्रेंड्स की टेक्निकल स्टूडेंट्स, टेक्निकल मतलब कि जो डिप्लोमा के स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए बहुत अच्छा मौका है। सबसे पहले मैं आपके स्क्रीन पे एक ऑफिशियल जो पीडीएफ है वो दिखा देता हूँ, जिसमें ये क्लियरली मेंशन किया हुआ है कि ये जो वैकेंसी निकलने वाली है, इसमें केवल पॉलीटेक्निक वाले स्टूडेंट अप्लाई करेंगे। जिससे फ्रेंड जो बीटेक के स्टूडेंट हैं उनको बहुत ज़्यादा तकलीफ होगा ही, क्योंकि उनके लिए लगातार बिहार के अंदर कोई वैकेंसी नहीं निकल रही है। चाहे बिजली बोर्ड के अंदर देखें या फिर जूनियर इंजीनियर की बात करें, तो डिप्लोमा वालों को ही यहाँ पे प्रेफरेंस गवर्नमेंट लगातार देती आ रही है, तो थोड़ी सी तकलीफ उनको हो रही होगी। खैर, वैकेंसी तो नियमावली बन के आ गया है। ये जो आपको मैंने पीडीएफ दिखाया है, अगर आप चाहते हैं इसको डाउनलोड करके खुद से भी पढ़ें तो हमारे टेलीग्राम चैनल में जुड़ जाइएगा। वहाँ पे आपको जितनी भी वैकेंसीज हैं, जो भी जॉब अपडेट्स हैं, समय समय पे हम लोग अपडेट कर देते हैं। अब चलिए समझते हैं इसको। ये फ्रेंड्स वैकेंसी बीटेक कॉलेज बिहार के अंदर कितने हैं? 38। हर एक जिलों में आपको पता होगा, हर एक जिले के अंदर एक बीटेक कॉलेज और एक डिप्लोमा यानी कि पॉलीटेक्निक कॉलेज ऑलरेडी खोले जा चुके हैं। अब ऐसे में वहाँ पे जो वर्तमान में कार्यरत जो भी हैं वो परमानेंट तौर पे कार्यरत नहीं हैं, और ये वैकेंसी अब नियमावली जैसा कि बन गया है और 2 से 3 महीने के अंदर वैकेंसी जारी कर दिया जाएगा। और बहुत कम समय रहेगा, इलेक्शन से पहले इन लोगों को दिखाना है कि हमने इतनी भर्तियां निकाली है, इतने सिलेक्शंस दिए हैं, उसको ध्यान में रखते हुए वैकेंसी पूरी की जाएगी। अभी मैं आपको एक मोटा मोटी आंकड़ा देने वाला हूँ कि कितनी सीटों पे ये वैकेंसी रहेगी, और क्वालिफिकेशंस के बारे में पहले बता देते हैं, ठीक है, उसके बाद आपको सीटों के बारे में बताएंगे। तो जितने भी यहाँ पे प्रयोगशाला सहायक बीटेक कॉलेज हो या फिर पॉलीटेक्निक कॉलेज हो, इसके अंदर आवेदन कर पाएंगे वही स्टूडेंट जो संबंधित ट्रेड में पॉलीटेक्निक हो जिनका, ठीक है, डिप्लोमा हो, और उसमें लिखा हुआ है कि 3 ईयर्स। तो जितने भी 3 ईयर्स वाले हैं उनको तो कोई दिक्कत नहीं होता है, लेकिन जो 2 ईयर्स का जिनका पॉलीटेक्निक है, यानी कि आफ्टर आईटीआई या फिर आईएससी के बाद जिन्होंने पॉलीटेक्निक किया, उनका 2 साल का होता है, तो उनके माइंड में रहता है क्या कि हम लोग एलिजिबल नहीं है क्या सर,
ऐसा बिल्कुल कुछ नहीं है। आपका जो 2 साल का डिप्लोमा है ना, आफ्टर ITI या फिर आफ्टर ISC के बाद अगर आपने किया है, वो भी इक्विवेलेंट होता है 3 साल की, क्योंकि आपने कुछ चीज़ें हैं पहले से ही पढ़ी होती हैं ITI के अंदर या फिर ISC के अंदर, इसीलिए आपका 2 साल में भी कंप्लीट हो जाता है, लेकिन वो इक्विवेलेंट टू 3 ईयर्स ही होता है। तो ये चीज़ माइंड में कंफ्यूज मत होइएगा कि मेरा 2 साल का है तो हम लोग एलिजिबल होंगे या नहीं होंगे, ठीक है। आगे की चीज़ है कि डिप्लोमा आपका केवल अगर UGC वाले कॉलेज से है तो क्या वो वेरीफाइड होगा, तो ये तो नोटिफिकेशन आएगा तभी पता चलेगा। लेकिन फिलहाल की बात करें जो AICTC अप्रूव्ड है, AICTE से जितने भी कॉलेज अप्रूव्ड हैं, जो भी सरकारी कॉलेज हैं वो तो होते ही होते हैं, और कुछ प्राइवेट कॉलेज हैं वो भी अप्रूव्ड होते हैं, ठीक है। लेकिन आपको ये जानना जो बेहद आवश्यक है कि आपका कॉलेज AICTE से अप्रूव्ड है या UGC से अप्रूव्ड है या दोनों से अप्रूव्ड है, ठीक है। AICTE वालों को तो कोई दिक्कत कभी भी नहीं होगी, किसी वैकेंसी में UGC वालों को भी अलाउ किया जाता है। अभी ये चीज़ क्लियर नहीं है, जब वैकेंसी निकाली जाएगी तब पता चलेगा। यानी कि जो भी डिप्लोमा होल्डर्स हैं, अब ब्रांच की बात करें फ्रेंड्स, मैकेनिकल हो गया, आपका सिविल हो गया, इलेक्ट्रिकल हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया और कंप्यूटर साइंस हो गया, इसी से संबंधित ब्रांच होता है जिसका आपको वर्कशॉप या फिर लैब ऑलरेडी कॉलेज में सेटअप होता है। और जो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स की मैंने बात की है वो अलग वैकेंसी है, उसमें भी अच्छी खासी सीट पे आएगी वैकेंसी, उसका अलग वीडियो है। चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, कोई भी जॉब अपडेट मिस नहीं होगा, और बेहतरीन तरीके से आपको समझाने के लिए हम लोग पूरी कोशिश करते हैं और मोटिवेशन देते हैं और काफ़ी अच्छा गाइड कर सकते हैं आपको। तो ट्रस्ट करिए, लाइक सब्सक्राइब करिए, ठीक है। अब चलिए फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि सीटों की संख्या कैसे निर्धारित होगी। एक कॉलेज के अंदर फ्रेंड्स एक ट्रेड की बात करें तो ऑलमोस्ट 4, 5, 6 भी लैब असिस्टेंट रह सकते हैं, जिसमें आपको कुछ लोग वर्कशॉप को भी देखते हैं, कुछ लोग लैब्स कराते हैं, ठीक है। तो हम एवरेज लेके चलते हैं कि एक कॉलेज में एक ब्रांच के लिए 4 लैब असिस्टेंट, और आपको ब्रांचेस कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5 मैंने लिखे हैं, और भी ब्रांचेस होते हैं जो कि इसी ब्रांच से रिलेटेड होते हैं। जैसे कि आपका इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन लिखा है मैंने, किसी में केवल इलेक्ट्रॉनिक्स होगा, किसी में ट्रिपल ई होगा, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स होगा, जो कि दोनों से संबंधित भी हो सकता है। कंप्यूटर साइंस में साइबर सिक्योरिटी हो गया, कम्युनिकेशन में आपका VLSI हो गया। तो ये चीज़ अलग चीज़ है, लेकिन हाँ, इसी प्रकार के वैकेंसीज आपको ब्रांच से संबंधित रहते हैं, और मैंने एवरेज लिया है, इससे ज़्यादा भी वैकेंसी आ सकती है और थोड़ी बहुत कम भी आ सकती है। तो अगर आपकी जो 4-4 सीट अगर एक ट्रेड की रहेगी तो आपको 20 सीटें हो गई एक कॉलेज के अंदर, ठीक है। और टोटल कॉलेजेस की संख्या कितनी है, 38 बीटेक, ठीक है। तो आपका 760 हो गया बीटेक में, और फिर हमारा जो पॉलिटेक्निक है उसमें आपका हो गया 760, क्योंकि ब्रांच वहाँ पे भी उतने हैं, आप देख सकते हैं। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गया, मैंने एवरेज लिया है, ये ज़्यादा भी हो सकता है। कुछ कॉलेजेस महिला कॉलेजेज है, उनको जोड़ेंगे तो सीटों की संख्या और बढ़ सकती है और थोड़ी बहुत घट भी सकती है। तो मैंने एवरेज बात करें तो लगभग 1500 सीटों पे ये वैकेंसी आएगी, केवल आपकी टेक्निकल की मैं बात करूं। और नॉन टेक्निकल वाले जो फिजिक्स केमिस्ट्री और आपको मैथमेटिक्स के लिए मैंने ऑलरेडी बताया है, उसके लिए भी एक अच्छी वीडियो लेके आएंगे जिसमें आपको इसी प्रकार से बेहतरीन तरीके से समझाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गया। एक्सपीरियंस की बात करें तो किसी प्रकार का कोई एक्सपीरियंस नहीं चाहिए अलग से, किसी प्रकार का लैब का डिप्लोमा वाला सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। नॉर्मली आप पॉलिटेक्निक हैं, आप इजीली आवेदन कर सकते हैं, किसी प्रकार की एक्सपीरियंस आपको नहीं चाहिए। और आपका जो वेतन लेवल रहेगा सबसे बेहतरीन, एक जूनियर इंजीनियर का जो वेतन लेवल होता है वो परमानेंट वाले का लेवल 6 का, यहाँ पे आपको 55 से 60 हज़ार के आसपास सैलरी मिल जाएगी। और प्लस जो सरकारी अलावेंसेज होती हैं अदर देन सैलरी, वो भी आपको मिलेगा। हाउस रेंट मिल जाएगा, आपको मेडिकल मिल जाएगा, DA मिलता है, मतलब वो आपका सैलरी में इंक्लूड ही रहता है। उसके अलावा भी कुछ सारी सुविधाएं मिलती रहती हैं, ठीक है। और काम बहुत ज़्यादा हेक्टिक नहीं होता है। लैब को आपको अपना देखना संभालना है, सारे अप्रेंटिस को समझना है, आपके ट्रेड से संबंधित जो भी लैब है, ठीक है। तो आपको ये चीज़ क्लियरली समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं आपका कि सिलेक्शन यहाँ पे कैसे होगा, ठीक है। इसको भी समझ लीजिएगा, सिलेक्शन कैसे होगा। एज की बात करेंगे तो 18 से 37 साल के जो भी कैंडिडेट हैं वो आवेदन कर पाएंगे इसमें। 37 साल मतलब सामान्य जाति की मैं बात कर रहा हूँ। अगर वहीं OBC के कैंडिडेट हैं तो वो 40 साल तक आवेदन कर पाएंगे, और SC ST के 42 साल तक कर पाएंगे, ठीक है। और वैकेंसी निकलेगी तो उसमें फ़ी वगैरह बता दिया जाएगा कि कितना आपको आवेदन चार्ज लगेगा, ठीक। अब आपका ये हो गया सिलेक्शन कैसे होगा। मान के चलिए फ्रेंड्स, आपका एग्जामिनेशन 100 मार्क्स का होता है। इसको समझिएगा कैसे आपका सिलेक्शन होने वाला है। 100 नंबर का अगर आपका एग्ज़ाम होता है तो आपके जितने भी मार्क्स आएंगे, यहाँ पे मार्क्स मैंने लिखा है, तो यहाँ पे आपके जितने भी मार्क्स आएंगे, जैसे कि आपका 80 मार्क्स आता है तो 80 गुना 75/100। अब क्यों ऐसा है मैं वो भी आपको बता दूंगा ताकि दिक्कत ना हो। अगर आप इसको डिवाइड करेंगे तो ये फ्रेंड्स आपका हो जाएगा 60, ठीक है।
यानी कि अगर आपका 80 नंबर आता है तो आप यहाँ पे 60 नंबर के बराबर आपका मार्क्स आएगा। अब ये क्यों 75 नंबर में ही यहाँ पे जोड़ा जा रहा है, आपका एग्ज़ाम 100 नंबर का होगा लेकिन आपको यहाँ पे 75% ही मिलेगा, आपके 100 नंबर का टोटल 75% ही आपका नंबर जुड़ेगा, यानी कि 60 नंबर आपके आएंगे। तो ये 25 नंबर कहाँ चला गया? तो बहुत ज़्यादा नहीं, बहुत कम मात्रा में कुछ संविदा कर्मी पहले से काम कर रहे हैं किसी किसी कॉलेजेस में, तो उन लोगों को फ्रेंड्स, क्योंकि वो बहुत दिन से वहाँ पे सेवा दे रहे हैं, 2008 से 2011 से बहुत पहले से दे रहे हैं, 10-10 साल से वो लोग काम कर रहे हैं, तो उन लोगों को फ्रेंड्स कि उनका सिलेक्शन होने में थोड़ा सा आसानी हो जाए, उन लोगों को 1 साल अगर वो काम करते हैं तो उसके लिए 5 अंक निर्धारित किए गए हैं और मैक्सिमम उन लोगों को 25 अंक मिलेगा। ठीक है, अगर कोई 5 साल काम करता है तो उसको 25 अंक मिलेगा, और कोई 1 साल काम किया हुआ है संविदा के तौर पे, गेस्ट वाले नहीं, संविदा के तौर पे उनको 5 अंक मिल जाएगा। ठीक है, तो ये आपका हो गया कि मतलब बहुत ज़्यादा नहीं है, ये मत समझिएगा कि जो संविदा वाले हैं उन्हीं का यहाँ पे सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि सीट बहुत ज़्यादा है और पहले से जो कार्यरत कैंडिडेट्स हैं बहुत नाम मात्र के हैं, सारे कॉलेजेस खाली पड़े हुए हैं, क्योंकि कॉलेज बहुत बाद में खुले हैं सारे, अभी हाल फिलहाल के अंदर 4-5 साल के अंदर, और जो संविदा वाले हैं वो पहले काम करते थे जब कॉलेजेस की संख्या बहुत कम थी। तो माइंड में चलिए कि पूरा का पूरा सीट आपके लिए है और अपॉर्चुनिटी ज़बरदस्त है। आपका जो क्वेश्चन का लेवल रहने वाला है वो आपके डिप्लोमा में आपने जो भी पढ़ाई करी है उसी से संबंधित रहेगा आपका क्वेश्चन, उससे अलग कुछ भी नहीं रहेगा। ठीक है, और जैसे ही कुछ इसके बारे में आगे का अपडेट आता है और आपको जो नियमावली चाहिए तो नीचे लिंक दिया है मैंने, वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं, और हमारे टेलीग्राम चैनल में जुड़ जाएंगे तो वहाँ से भी आपको अक्सर सारी जानकारियाँ मिलती रहेंगी। उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स कि वीडियो अच्छी लगी होगी, और ये भी उम्मीद करते हैं कि आपका सिलेक्शन जल्द से जल्द हो जाए। मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।